नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं उकलाना के अनाज मंडी में। ये वो समय है जब यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह नहीं होती थी, लेकिन आज के दिन कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते लॉकडाउन का आह्वान और उसमें किसानों की खरीदारी के लिए सरकार ने प्रबंध भी करने हैं। सरकार ने प्रबंध किए हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 7 सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन आप देख पा रहे हैं पूरी अनाज मंडी में, मैं कैमरामैन साथी को कहूँगा एक बार अगर इसको घुमाएं चारों तरफ, तो पूरी अनाज मंडी में एक पत्ता तक नहीं हिल रहा। क्या कारण है ये हम आपको बताते हैं। आज 20 तारीख है। 20 तारीख को सरकार के द्वारा गेहूं की खरीद शुरू होनी थी, लेकिन अनाज मंडी में आड़तियों की हड़ताल के चलते यह खरीद अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। क्या कारण है? आड़ती हड़ताल पे हैं, वो सरकार का सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उकलाना मंडी के आड़ती सभी इकट्ठे एक जगह पर इस विरोध प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। हम उनके पदाधिकारियों से उनसे बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे भी इस गेहूं खरीद में वो सरकार के साथ असहयोग क्यों कर रहे हैं। क्या कारण है उन्होंने असहयोग का रास्ता अपनाया है? क्योंकि पहले भी ऐसे कई बार मौके आए हैं जब उन्होंने सरकार के साथ खड़े होकर काम को पूरा किया है, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति में उन्हें ऐसे कदम क्यों उठाने पड़े। मेरे साथ है सुशील साहू जी। सर, मैं ये जानना चाहता हूं, आज कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते जो किसान का गेहूं है पहले ही समय से काफ़ी लेट चल रहा है ये, और आड़तियों के द्वारा ऐसे समय में असहयोग का रास्ता अपनाया गया है। क्या कारण है? इसका कारण है ऑनलाइन पेमेंट करना, ऑनलाइन सारे काम करना और इसकी लिमिटेशन बांधना। इससे सभी आड़ती परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। आज एक ज़मींदार 20 किले की खेती करता है, उसके 1200-1500 मन कणक गेहूँ है। पहले उसको घर डाले, फिर ट्रालियों में लोड करा के सरकार के देशानुसार 40-40 कुंटल मंडी में लाए। इससे तो और ज़्यादा सोशल डिस्टेंस टूटेगा, क्योंकि बार बार में ज़मींदार आएगा। एक ज़मींदार को ज़्यादा से ज़्यादा भी तेरी जितनी गेहूँ है मंडी में ला के डाल दे। मंत्री जी कह गए थे कंडा करा के ढेर मार लो, उसके बाद आड़तियों को देश दो भाई आपने आज 500 कट्टे तोलने हैं, आपने आज 1000 कट्टे तोलने हैं। इसके लिए आड़ती तैयार है। दूसरी बात, जो पेमेंट है वो आड़ती के माध्यम से होनी चाहिए। आड़ती और किसान का बहुत लंबा चौड़ा मेल है। इससे ज़मींदार भी खुश है, आड़ती भी खुश है, लेबर भी खुश है। लेकिन इतनी इस टाइम फसल पूरी जोरों पर है और किसान इतना परेशान है कि मंडी गांवों में ढेर लग गए हैं। मौसम ख़राब है, कोई तसल्ली नहीं। कहीं पे आगजनी हो रही है, कहीं ये ओले कांकड़े पड़ गए तो किसान की फसल खराब हो जाएगी। मंडी में आने के बाद किसान की फसल सेफ है। सरकार उसको डिस्टेंस रखने की आड़ती की जिम्मेवारी है। इससे डिस्टेंस भी बना रहेगा। हम सबको मास्क भी उपलब्ध कराएंगे, सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराएंगे, डिस्टेंस भी रखेंगे। सारी आड़ती जब आड़ती जिम्मेवारी लेता है तो पेमेंट भी आड़ती के खाते में आनी चाहिए, ताकि उसका सही समय पर सही भुगतान हो सके। हमारे साथ और भी यहाँ साथी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अब हमारे साथ एसोसिएशन के प्रधान धर्मपाल जी जुड़ चुके हैं। सर, ये जो आपने फैसला लिया है असहयोग आंदोलन का, मैं इसे असहयोग आंदोलन कहूँगा एक प्रकार से, क्योंकि ऐसे समय में जब किसान की कनक तैयार है, उनके घर पे पड़ी हुई है, वो किसी न किसी तरीके से उसको स्टोर किए हुए हैं और वो यहाँ लाना चाहता है। सरकार ने जो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उनको यहाँ बुलाया है और आपने ये कदम उठाया है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है ये सरकार हमारे को जमींदार को पाड़ रही है। हमारा जमींदार का संबंध एक है। उस जो पहले के काम चल रहा था जमींदार का किसान का, आड़ती का किसान का, वैसे चलाए सरकार। सरकार नई नीति कर रही है, उससे जमींदार भी दुखी है, हम भी दुखी हैं। नहीं, एक चीज़ ये सुनने में आई है, पिछले साल भी यही ऐसा मुद्दा उठा था और शायद हड़ताल भी हुई थी, तो उस समय भी दोबारा से खरीद शुरू हुई थी। क्या कारण थे या क्या आश्वासन आपको मिला था तब आपने वो खरीद शुरू की थी? हमारे खाते में पैसे आए थे, हमने आड़ती को पेमेंट करी थी, ये आश्वासन दिया था। उस
पर हमने काम किया था वो होया था। अब फिर ये नट रहे हैं भाई जमींदार के खाते में पैसे जाएंगे, आपके खाते में नहीं आएंगे तो हम क्या करें जी। जमींदार को हम 6 महीने तक उधार देते हैं, रात को देते हैं, हारी बीमारी देते हैं, दवाई स्प्रे देते हैं। गेहूँ है, गेहूँ की कणक घर पड़ी है, बिजाई के है, उसको नरमा बीज है, तेल है, सब चीज़ है, वो हमारे से लेता है। सरकार की पेमेंट तो 3-3 महीने नहीं आती। अच्छा, अब ये भी कृषि मंत्री जेपी दलाल जी अभी पिछले दिनों ही अनाज मंडी का उन्होंने दौरा किया था, तो जो आपका संगठन है, क्या उन्होंने उनके साथ बातचीत की थी, अपनी समस्या उनको बताई थी? मैंने बताई थी जी, मेरे से बात हुई थी। उनने ये कहा भाई जमींदार आप मिलके करो, हम आपके साथ हैं, आपका सहयोग करेंगे। हमने कहा जी ठीक है, आप हमको जमींदार से कहो, हम आप जमींदार का यहाँ दड़ा लुवा लेंगे, रस नहीं होने देंगे और खारिज कर देंगे। जब कृषि मंत्री गेट से निकले, हम महकमा डिपार्टमेंट को पूछा, बोले हम नहीं भाई, हम नहीं करेंगे। वो तो बोले ये तो गए, बोले ये तो मंत्री तो होते ही हैं, बोले दुष्यंत चौटाला ने 5100 रुपये पेंशन करी थी, वो कहाँ है? और बोले ये है, हमारे पास लिखते में कोई लेटर नहीं है। तो वो ये पेमेंट कैसे आएगी? बोले ये बाद में बताएंगे, पहले क्यों तुलाओ, तो हम कैसे तुलाएंगे। तो ये जो आपने डिसीजन लिया, अगर सरकार के साथ कोई बातचीत आपकी हुई है या चल रही, या कोई आपकी प्रशासनिक अधिकारी आपके पास आया है या आपकी उनसे कोई बातचीत हुई है? नहीं, कोई नहीं आया। कृषि मंत्री आए थे और कोई नहीं आया हमारे पास। नहीं, आपके आह्वान के बाद आपने जो ये असहयोग आंदोलन किया है, इसके बाद कोई अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी आपके पास आए या किसी का कोई सरकार का नुमाइंदा आपके पास आया? नहीं आया जी, अभी तक नहीं आया। अभी तक आपसे बातचीत करने के लिए कोई भी नहीं आया? नहीं आया। तो ये जो आंदोलन है कब तक चलेगा? जब तक हमारी मांगे नहीं मानेगी। आपकी मांग क्या क्या है? पहली मांग करो, जो आप जो भी मांगे आप। हमारी मांग है जैसे हमारे पहले काम करे करते थे गेहूं का, वैसे ही काम करे सरकार। नई नीति से हम कोई काम नहीं करेंगे। तो ये बार बार एक ही बात कह रहे हैं, पिछले साल भी आढ़तियों के द्वारा हड़ताल की गई थी और उन्हें आश्वासन या उनको ये छूट दी गई थी, वो पैसा उनके खाते में आया था। इस बार भी यही मांग उठाई जा रही है आढ़तियों के द्वारा कि जो पैसा है फसल का, वो आढ़ती के खाते में आना चाहिए और आढ़ती ही किसान को भुगतान करे। बार बार आढ़ती कह रहे हैं, जो जमींदार और आढ़ती का नाता बहुत पुराना है। तो हमारे साथ हमने आढ़तियों का पहलू तो हमने सुना, अब हम किसान से भी मिलेंगे और उनकी भी बात सुनेंगे कि वो इस आंदोलन में किस प्रकार से आढ़ती के सहमत है या नहीं। तो हमारे साथ सुशील जी पिठमड़ा से सुशील जी जुड़ चुके हैं। सर, ये जो इस समय पे जब कनक है वो निकल चुकी है, निकाल रहे हैं लोग, स्टोरेज के घरों पे लोगों के पास साधन नहीं है, और ये जो निर्णय लिया गया आढ़ती एसोसिएशन द्वारा, तो इसके क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं? सर, इसके दूरगामी परिणाम तो ये सकते, पहले तो मौसम खराब है, और मेरे पास कल शाम को मैसेज आया था कि आपकी सुबह गेहूँ 8 से लेके 2 बजे तक आप गेहूँ लेके आ सकते हैं मंडी में। मैंने कर्मचारियों से पूछा, मैंने उससे पूछा कितनी लेके आनी है। मेरे पास जैसे मैंने 15 एकड़ की गेहूँ निकलवा रखी है, एक ट्राली में लेके आया, इन्होंने बोला कि आपकी सिर्फ 40 क्विंटल तो लेंगे। उसके बाद मैंने और अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बोला कि आप आढ़ती के बारे आगे जाओ, आढ़ती अपने आप तुलाओगा। मैं आढ़ती के बारे आगे गया, आढ़ती हड़ताल पर बैठी, वहाँ पे कोई लेबर की ये नहीं है, ऊपर से मौसम खराब है। मैंने ट्राली वापस भेज दी, और मैं आढ़ती के बगैर कैसे काम चलेगा सर? तो जब आपको अधिकारी ये मैसेज आपके पास आया है, तो इसके मैसेज में जो कोई नंबर दिया गया है, टोल फ्री नंबर दिया गया, उस पर मैंने कम से कम 50-60 बार कॉल कर रखी है, उसकी मेरे पास डिटेल भी है। तो उस पर कोई नहीं बोलता, कुछ नहीं, नंबर बिजी है, नंबर बिजी है। मैंने अभी जिस टाइम पे शाम को 8:35 पे मेरे पास मैसेज आया था, उस टाइम से लेकर अब तक मेरे पास, मैंने टोल फ्री नंबर पे कम से कम 100 बार यूज कर लिया, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं मिल रहा। अगर मैं यहाँ के आके कर्मचारियों से पूछा तो उन्होंने बोला कि आढ़ती के डालो, आढ़ती कहाँ से तुलवाएगा, आढ़ती के पास लेबर नहीं है, आढ़ती हड़ताल पे बैठे। सर, जमींदार कहाँ जाए? तो आपने फिर उसके बाद दोबारा से उन अधिकारियों से बात नहीं की जिन्होंने ये मैसेज भेजा है? उन्होंने बोला कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें एक जमींदार की कैसे समस्या सोल्व करें, हमारे पास 9 सेंटर है। नहीं, 9 सेंटर तो हैं उनके पास, लेकिन जो आढ़ती जब सस्पेंड किए हुए है काम को, आढ़ती नहीं कर रहा, खरीदारी कर रहा, तो वहाँ पे तो कोई खरीदारी हो भी नहीं रही। सर, किसान को इतनी नॉलेज नहीं है, ना ही इतना मतलब पढ़ा लिखा किसान है आज का दिन, लेकिन फिर भी अगर चाहे तो सरकार का कोई नुमाइंदा आए, उन्होंने बोला कि वहाँ डाल दो, वहाँ डाल दो, उसका मतलब क्या? वहाँ डाल दो, आढ़ती के बढ़ने आगे डाल दो, उसका मतलब क्या है? कोई उचित तुलाओगा जब, कोई तो तरपाल नहीं है उनके पास, कोई लेबर नहीं है, नुमाइंदे कहते हैं तुलवा देंगे, अगर लेबर नहीं है तो तुलवाएंगे कैसे? हमें क्या? मैंने बोला कि लिखित में दे दो, कि लिखित में क्या दें? उन्होंने ये बोला।
अब आप बताओ कि मैं क्या करूं। मैंने मेरी ट्रैक्टर की ट्राली वापस गांव भेज दी है और अब भी मैं यही इसी समस्या के लिए सुबह से आड़तियों के पास बैठा हुआ हूं कि मेरा समस्या समाधान हो जाए, ताकि इनकी हड़ताल खुले और मैं अपनी गेहूं लेके मार्केट आऊँ। क्या नाम है आपका जी? रघुबीर, कहाँ से आप? गांव लितानी थे। अच्छा, लितानी गांव से। आपकी क्या समस्या है? यह समस्या साहब तो ज़्यादा गांव की कणक लग ली लितानी की, सारी खेतों पड़ी है। आज एक मी मार दिया, सारी बुरा बात है। ये गवर्नमेंट का हम क्या कराएंगे, हमारे दाने उड़े लगे। हमने कोई तरह नहीं अड़ती, खाता पीछे बिक जाओ। हमने अड़ती ने 4 बजे जगा लिया, सेठ बीमार हो जाए। बैंक वाला क्यों दो, बैंक तो 10 बजे खुलेगा, 5 बजे बंद हो जाएगा। 5 बजे बस बीमार हो जाए तो उड़ती बिठा लिया। ये हमने कोई तरह नहीं अड़ते, खाता में जाओ। हमारी कणक भी जाना चाहिए और बिकनी चाहिए एकदम। बिल्कुल। 50 एक मन कणक कह दिया बिक जाओ, बाकी उड़े पड़े। हम क्या करें, हमारा मजदूरी बहुत लागली। बस किसान आड़ती ने खत्म ना करे, इनका तालमेल चले जाए। परंपरा बूढ़ा की लगी है, भगवान की बनाई परंपरा है, इसकी मिटाओ ना। सरकार ने ध्यान देना चाहिए इसके बारे में। सरकार का भी नुकसान से तीनों का नुकसान है इसमें जी। मैं तो प्रार्थना करूं सरकार आगे आड़ती किसान मिले जुले रहे, सरकार भी मिली जुली रहे, सारा सिस्टम चले जाए बढ़िया। क्या नाम है सर आपका? रमेश कुमार जी, कहाँ से हैं जी? लितानी गांव मेरा। लितानी गांव से हैं जी। तो ये जो अभी आड़तियों के द्वारा सस्पेंशन किया गया है, खरीदारी को रोका गया है, तो इसके बारे में आपका क्या राय है? हम तो आड़ती लोगों के साथ हैं, क्योंकि हमारे जैसे 20 एकड़ में या 30 एकड़ में या 35-40 एकड़ में जो भी गेहूँ है हमारा एकदम तुल जाता था। अभी कभी 50 मन का आ गया, कभी 100 मन का आ गया, हमारा तो इतना किराया लग जाएगा। लेकिन सरकार यहाँ पे ये कह रही है, ये जो व्यवस्था बनाई गई है कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो, इसीलिए इस व्यवस्था को किया गया है। तो इस व्यवस्था के तहत तो सरकार ये भी बता रही है कि जिस भी किसान के पास मैसेज आता है वही अपनी कनक लेके अनाज मंडी में आए। तो इसमें और इकट्ठी तुलने में इसमें मतलब जो एक साथ है वो किसान का मांग रही हैं। ये है जी, जैसे आज मेरा नाम आ गया, मेरा मैसेज रमेश कुमार नाम, आज मैसेज आ गया, आज मेरे को कंबाइन ही नहीं मिली, तो मैं क्या कल करूँगा इस नाम का। यानी कि आपकी समस्या ये है, अभी आपको पास मैसेज आता है, हो सकता है आपने तब तक कनक गेहूँ निकाली ना हो। यही तो बता रहा हूँ मैं, जैसे आज मैसेज आया हुआ है मेरे पास और मेरे को कंबाइन नहीं मिली। अगली बार मैसेज आओ तो दोबारा मैं एक बार घर डालूंगा, फिर इधर लेके आऊँगा, डबल तो मेरा किराया लग गया। तो नुकसान। आप इस समस्या का समाधान आप क्या मानते हैं? समाधान तो ये है जी, जैसे मेरे पास पूरा गेहूँ जितना मेरा एक साथ आड़ती ले और मारती को देऊँ, क्योंकि उसने पूरे साल मेरा काम चलाया है। तो आड़ती के पास जैसे आप अनाज मंडी में लेके आते हैं, क्या इस समस्या का समाधान ये भी हो सकता है अभी कोई ऐसी प्रक्रिया का पालन किया जाए जहाँ पे भी खेत है या किसान की जहाँ पे उसने स्टोरेज कर रखी है खेत में, वहीं जाकर इसको खरीदारी करी जा सके? हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है। अगर जैसे किसी आड़ती के पास 50 जमींदार हैं तो एक जमींदार की 1000 मन गेहूँ है, वो 1000 मन वो ट्रंक से खेत में उठवा दे, उसका किराया हम दे देंगे। तो वो मतलब उसका किराया किसान देने को तैयार है। देखिए, ये एक हमारे साथी हैं किसान, इन्होंने कहा भी अगर आड़ती की खरीदारी अगर खेत से ही कर लेता है, उनको ये अलाउ किया जाता है, तो जो भी वो किराया होगा तो ये भरने के लिए तैयार है, क्योंकि इन्हें किसी साथ में मजदूर को भी 50 से 1 रुपया बोरी का भी फालतू दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, क्योंकि आज इस दौर में जहाँ पर समस्या के समाधान के लिए सुझाव तलाशे जा रहे हैं, इनका सुझाव भी बहुत अच्छा है कि किस प्रकार से सरकार अगर वर्क करती है, आड़तियों को भी और किसानों को भी दोनों मिलके इस समस्या का एक बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। कनक बिक जाएगी, किसान के खाते में पैसा पहुंच जाएगा और उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।